नवरात्रि आने वाली है। क्या आपको पता है कि साल में 4 नवरात्रि आती है, 2 प्रगट और 2 गुप्त। चैत्र और शारदीय नवरात्रि तो सब मनाते हैं, लेकिन माघ और आषाढ़ की जो गुप्त नवरात्रि है उसका अपना एक अलग ही महत्व है। गुप्त नवरात्रि विशेष रूप से तांत्रिक साधना और माँ आद्यकाली की उपासना के लिए जानी जाती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि नवरात्रि में किस तरीके से आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए, चाहे आप प्रगट नवरात्रि मना रहे हो या गुप्त नवरात्रि। सबसे पहले बात करते हैं तैयारी की। नवरात्रि के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में आप उठिए, यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। उसके बाद अपने घर और मंदिर के स्थान को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए और गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लीजिए। अब आसन की बात करते हैं। तो अगर कुशा घास का आसन हो तो सबसे अच्छा है, नहीं हो तो भी स्वच्छ आसन चलेगा। अब बात करते हैं सामग्री की। आपको चाहिए तांबे या मिट्टी का कलश, कलावा यानी मौली, गंगा जल मिला हुआ स्वच्छ जल, हल्दी की गांठ, सुपारी, 1 सिक्का, 3 छोटी इलायची, 5 लौंग, तुरवा, अखंडित चावल यानी अक्षत, लाल पुष्प, रोली, आम के पत्ते और 1 नारियल जो लाल कपड़े में लिपटा हो। इसके अलावा पंचधान्य भी चाहिए। पंचधान्य क्या होते हैं? गेहूं, चावल, चना, मूंग और तिल। ये 5 अनाज समृद्धि, पवित्रता और शक्ति के प्रतीक होते हैं। अब आते हैं कलश स्थापना पर। सबसे पहले आप एक चौकी लीजिए, उसके ऊपर एक स्वच्छ लाल वस्त्र बिछाइए, फिर गेहूं या चावल के दाने बिछाकर कलश का आसन तैयार कर लीजिए। कलश को धोकर उस पे कलावा बांधिए, उसमें हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, इलायची, लौंग, दुर्वा, पंचधान्य सब डाल दीजिए। फिर जल और गंगा जल भरिए। ऊपर आम के पत्ते रखिए, 4 से 5 आम के पत्ते आप रख सकते हैं और नारियल स्थापित कीजिए। ध्यान रहे कि नारियल का जो शीर्ष है वो उत्तर या पूर्व दिशा की ओर हो। कलश के ऊपर कुमकुम से 5 या 7 तिलक लगाइए। इस कलश को माँ आद्या शक्ति के स्वरूप में स्थापित किया जाता है। अब पूजा शुरू करते हैं। तो पंचोपचार विधि से हम शुरू करते हैं। तो पूजा से पहले गुरु, गणेश और अपने कुल देवी देवता का ध्यान करना चाहिए। फिर ये 5 उपचार अर्पित कीजिए। पहला, गंध समर्पण, रक्त चंदन से आप तिलक लगाइए। दूसरा, पुष्प समर्पण, लाल पुष्प चढ़ाइए। तीसरा, धूप समर्पण, धूप जलाकर अर्पित कीजिए। और चौथा, दीप समर्पण, सरसों के तेल का दीपक जलाइए। और 5वां होता है नैवेद्य समर्पण, यानी कि फल, मिठाई, गुड़ या काले चने जो भी उपलब्ध हो अर्पित कीजिए। एक विशेष बात, अगर आप अखंड दीप जला सकें जो 9 रातों तक लगातार जलता रहे तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। 9 दिनों तक प्रतिदिन अबिल, गुलाल, कुमकुम, अक्षत और सुगंधित पुष्प से पूजा कीजिए और धूप दीप करके माँ आद्या शक्ति की आरती और स्तुति कीजिए। तो अभी शुरू करते हैं। यदि आप पहले दिन स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले आप संकल्प कीजिए। हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर बोलिए, मैं, अपना नाम बोलिए, भगवती आद्यकाली के नवरात्रि व्रत का श्रद्धा से पालन करूंगा। 9 दिनों तक मंत्र जाप, पूजन और उपवास के साथ माँ का आह्वान करता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण मंत्र जाप, मुख्य मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्रीम परमेश्वरी स्वाहा। कम से कम 5 माला यानी 540 बार आप जाप कीजिए। ध्यान करते हुए माँ की मूर्ति या यंत्र पर मन को केंद्रित रखिए। अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण बात की, यानी कि दुर्गा सप्तशती के पाठ की। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत शुभकारी माना जाता है। यह मार्कंडेय पुराण का हिस्सा है जिसमें कुल 13 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। मुख्य रूप से इसमें 3 चरित्र हैं। प्रथम चरित्र जो पहला अध्याय है, इसमें महाकाली का वर्णन है। मध्यम चरित्र दूसरे से चौथे अध्याय तक इसमें महालक्ष्मी का वर्णन है। और उत्तम चरित्र 5वें से 13वें अध्याय तक इसमें महासरस्वती का वर्णन है। अब आप सोच रहे होंगे कि 13 अध्याय 9 दिनों में कैसे बांटें। तो नवरात्रि में पाठ का क्रम इस प्रकार है। पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय, तीसरे दिन चौथा अध्याय, चौथे दिन 5वां, 6वां, 7वां और 8वां अध्याय, 5वें दिन 9वां और 10वां अध्याय, 6ठे दिन 11वां अध्याय, 7वें दिन 12वां अध्याय, 8वें दिन 13वां अध्याय और 9वें दिन संपूर्ण सप्तशती का एक बार पुनः पाठ या हवन। इसके लाभ की बात करें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ नकारात्मक ऊर्जा का दूर करता है, जीवन में आने वाली बाधाओं को नाश करता है और माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से नवरात्रि का ये पाठ करते हैं उसके भय, रोग और शत्रु बाधा सबका निवारण होता है। और अंत में नवमी के दिन समापन। कलश में जो जल था उसको पूरे घर में आप छिड़किए। नारियल और सुपारी को किसी पवित्र स्थान पर रख दीजिए और जल में प्रवाहित कर दीजिए।
माँ का ध्यान कीजिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो ये थी संपूर्ण नवरात्रि पूजा विधि सरल भाषा में, जिसे आप भी अपने घर पे कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माँ आद्या काली। धन्यवाद।